ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹುಲಿಯಂತೂ ಅಂತ ರಾಜಾಬಾಬು ಸರ್ವೋದಯ ಸೋಲಾಪುರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ತೆಗಿರೋದು ಸರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಒಸ್ಮಾನಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನುಡಿ. भाई और बहनों, आपकी भाषा कन्नड़ है, लेकिन कन्नड़ ಬರ್ತಿಲ್ಲ नहीं, लेकिन मराठी और कन्नड़ नजदीक है और कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर लगी हुई है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, ये संविधान सभी जाति, धर्म, भाषा का आदर करता है और इसीलिए आज यहाँ बसवन्ना, महामानव तथागत गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो कुलबर्गी है, पहले तो नाम गुलबर्गा था, लेकिन कुलबर्गी है या जिले का नाम. तो मैं यहाँ अनेक बार आया हूँ. यहाँ रिपब्लिकन पार्टी है ना, आ जाता है कम आ रहा है. तो यहाँ मतलब कर्नाटक में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पहले जमाने में बहुत स्ट्रांग रही है. हमारे शिवराम मोघाजी खोबरागढ़े गुट की आरपीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं. कुछ समय तक वो हमारे साथ भी रहे हैं और आज यहाँ हमारे ओस्मानी, इन्होंने आज का ये वक्त मेरा लिया था और ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा. यहाँ और भी हमारे वेंकट स्वामी जी जो ऑल इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पीपल यूनियन सोसाइटी स्थापित की है, उस सोसाइटी के 1 लाख स्टूडेंट महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, बोध गया में, महाड़ में, पुणे में, मुंबई में, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर में
ये मतलब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पीस सोसाइटी में पढ़ते हैं और उस सोसाइटी के चेयरमैन के नाते मैं तो अध्यक्ष हुई हूँ, लेकिन कर्नाटक से वेंकट स्वामी जी भी हिल ट्रस्ट के मेंबर अभी है और इस सोसाइटी को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। आज यहाँ पूज्य डॉक्टर सिद्ध रामेश्वर बेलदाल शरण जो बसव कल्याण से आए हैं और वो बसव महामणि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और बसवन्ना जी के बारे में हमको आदर इसलिए है कि हमारे महाराष्ट्र में लिंगायत समाज बहुत बड़ी संख्या में है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में लातूर में अनेक जिलों में लिंगायत समाज हमारा वहां रहता है और बसवन्ना जी ने लिंगायत धर्म की स्थापना इसलिए की थी कि समाज में जो जाति व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था को खत्म अगर करना है तो इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, ये भूमिका उन्होंने पहले रखी थी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कहते थे कि खाली रोटी और बेटी व्यवहार से कास्टिज्म खत्म नहीं होगा, उसके लिए बेटी व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, तो जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। हम लोग पूरा इतिहास जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी जो सुबेदार रामजी अम्बेडकर थे, सुबेदार रामजी सकपाल थे, वो महू में जब थे तो बाबा साहब का जन्म वहां हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और आर्मी से रिटायर होने के बाद सुबेदार रामजी अम्बेडकर जी ये महाराष्ट्र के सातारा जिले में आए थे, वो इरिगेशन में काम करते थे और ये जो भिवा था बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमारे सुबेदार रामजी अम्बेडकर जी के पुत्र थे, तो वो मतलब स्कूल में जब जाते थे तो उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था और कास्टिज्म इतना ज्यादा था कि मतलब हमें टच करने के लिए कोई तैयार नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब ये महार समाज के, दलित समाज के, अनटचेबल समाज के मालूम होने के बाद जो गाड़ीवान का जो बैलगाड़ी वाला था, उन्होंने बाबा साहब को बहुत बार उनके बैलगाड़ी से उतारा था, बहुत सारा अपमान सहन करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी आपको मालूम है कि जो बड़ौदा के सयाजी महाराज गायकवाड़ थे, देकर बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे अमेरिका में पढ़ने के लिए। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज वो कोल्हापुर के हैं, कोल्हापुर भी अपनी कर्नाटक की बॉर्डर है। बेलगावी जो जिला है वो जिला मतलब वहां शुरू में आता है और हमारे मतलब वहां जो आजू बाजू के तहसील है वहां हमारे मराठी लोग कन्नड़ बोलते हैं। बेलगांव में मराठी बोलने वाले भी लोग बहुत सारे हैं और आपके जिले में भी मतलब मराठी बोलने वाले भी लोग हैं और हमारे मराठी बोलने वाले लोग कन्नड़ भी बोलते हैं। अक्कलकोट में वगैरह बहुत सारे लोग अपना कन्नड़ बोलते हैं, सोलापुर में कन्नड़ बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो भाषा तो मतलब है, अलग अलग अपनी भाषा जरूर है, लेकिन अपना देश एक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। बाबा साहब का कहना ये था कि अगर हम हिंदू है तो हमें गांव के मंदिर में, हिंदू मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं है। अगर हम हिंदू है तो गांव के कुएं में, तालाब में पानी भरने का अधिकार हमें क्यों नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 19-20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ का 14 तालाब का सत्याग्रह किया था और उसको भी 99 साल पूरे होकर 100 साल में हमने प्रवेश किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो पुणे के रहने वाले थे, माली समाज के थे, उन्होंने दलितों को अपना पानी का हौद खुला किया था। सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया था
और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का कहना ये था कि दलितों को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आज ये वर्ष जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का द्विशताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्याग्रह किया था 14 तालाब को, उसको अभी 100 साल हो रहे हैं। तो हम सब लोग जो है अभी समाज में परिवर्तन हो रहा है। हमारे समाज के अनेक लोग एडवोकेट है, बैरिस्टर है, जजेस है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, आईएएस है, आईपीएस है, स्टेट गवर्नमेंट में तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, मतलब हर क्षेत्र में दलित समाज के लोग अभी दिखाई देते हैं। शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर हमें शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखने का मौका बाबा साहब अम्बेडकर जी पर आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की सिवाय अगर इस देश का संविधान दूसरे ने लिखा होता तो आज देश का क्या होता था मुझे मालूम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ये शिक्षा दी, जात धर्म भाषा और पंथ से देश सबसे इंपॉर्टेंट है। जब देश की बात आएगी तब हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर देश के लिए लड़ना चाहिए। ये भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सिखाई थी। जरूर आज भी देहातों में हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन अत्याचार का मुकाबला करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में पैंथर का मूवमेंट चलता था, दलित पैंथर का मूवमेंट चलता था अन्याय का मुकाबला करने के लिए, अन्याय का प्रत्याघात कराने के लिए, उसी तरह कर्नाटक में भी डीएसएस जो दलित स्वयं संघ जो है डीएसएस है, इसकी भी स्थापना हुई थी। दलित पैंथर भी कई जिलों में हमारी थी, बसव कल्याण है, भालकी है, गिदर है, आपका कुलबर्गी है, कई जिलों में पैंथर के भी कुछ लोग थे। लेकिन दलित स्वयं सेवक डीएसएस था, डीएसएस स्ट्रांग था। हमारे वेंकट स्वामी भी है, हमारे अली है, और डीजी सागर, तो डीजी सागर भी आ रहते हैं। तो मतलब डीएसएस में बहुत सारे गुट हो गए बाद में। डीएसएस एक थी तो बहुत बड़ी ताकत थी, तो ठीक बात है। तो आज यहाँ एक जयंती के अवसर पर एक प्रोग्राम चल रहा है और भी होता है, आप बोलने वाले हैं। थोड़ा यहाँ हमें आने के लिए देर हो गई और मेरी ट्रेन मुझे पकड़ के मुझे सोलापुर जाना है, सोलापुर में सिद्धेश्वर पकड़ के दिल्ली मुंबई जाना है, मुंबई से सुबह का फ्लाइट पकड़ कर दिल्ली जाना है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त कम है, लेकिन आप लोगों ने मेरा बहुत बड़ा स्वागत यहाँ किया है। जब से मैं सर्किट हाउस आया हूँ तब हमारे आरपीआई के हमारे साथी हैं, अम्बेडकराइट साथी हैं, एडवोकेट्स हैं, बीजेपी के हमारे साथी हैं, ऐसे अनेक लोगों ने मेरा यहाँ सम्मान किया है। और आप लोग सब बड़ी संख्या में एक बड़े हॉल में यहाँ मौजूद है। तो और भी यहाँ भाषण होने वाले हैं। तो मुझे अभी हमारी ट्रेन थोड़ी जल्दी आ गई है, ट्रेन जल्दी आ गई, लेकिन मैं इधर लेट आया हूँ, तो मतलब इसीलिए तो मुझे जाना है। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप लोगों ने शांति से, और भी हमारे वक्ता है, हमारे अध्यक्ष का भाषण जी जो सिद्धरामेश्वर जी है और वेंकट स्वामी जी है, इन लोगों का भी भाषण आपको सुनना है। हमारे दूसरे नीलकंठ राव मुंडगे जी हैं, एक केपीसीसी मेंबर है, तृप्ति लाखे डिप्टी मेयर है, हनुमंत गुड़ीमणि ये भी है, परम शिवा नागेश्वर राव है, हमारे तेलंगाना से आए हैं, काका खंबालकर जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, मिलिंद गुरु जी हैं, सतीश देवीदास कामले जी हैं, नरसिंह पटेल है, बसव अन्ना सिंगे है। ये सिंगे भी हमारे साथ थे, मेरे साथ अनेक लोग थे, लेकिन मुझे अनेक सिंगे जी हमारे साथ थे, अभी दोबारा हमारे साथ आ सकते हैं। इसीलिए मतलब तो सिंगे जी ने मुझे बहुत बार इधर बुलाया है। मैं यहाँ कम से कम 40-50 बार मैं इधर आया हूँ, मतलब 40-50 बार इधर मैं आया हूँ। तो अनेक बार मुझे बुलाया था। तो आज यहाँ हमारे डॉक्टर हनुमंत राव दोड़मणि जी यहाँ मौजूद है, विशाल दर्गी जी है, ऐसे अनेक मान्यवर ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟೋಲೆ ಮತ್ತು ಸಮತಾ ಸೈನಿಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ನನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠವಲೆ ಅವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಯಾರದ ಪರವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಓಡಾಡಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆತುರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬೋಧಿವರ್ಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣ ಸಿಂಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು 2026 ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ಹನುಮಂತರಾವ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.